हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो याद रखिए फुगड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री? तो याद रखिए सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिशिगन झील किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है मिशिगन झील? तो याद रखिए यह अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिलोंग। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है शिलोंग में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है भवाई? तो याद रखिए गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कौन सी है जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा? तो याद रखिए उर्दू। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है जरवार जनजाति? तो याद रखिए अंडमान में पाई जाती है, अंडमान निकोबार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है? कौन सी मुख्य जनजाति है तमिलनाडु में पाई जाने वाली? तो याद रखिए ईरोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था आईपीएल का आरंभ? तो याद रखिए 2008 में, 2008 में आईपीएल का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया था? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्थित इन स्थानों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था? तो याद रखिए हिसार।
सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था हरियाणा में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का शहर नहीं है? तो याद रखिए, मेहरगढ़ हड़प्पा का शहर नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो याद रखिए, हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो याद रखिए, केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? तो याद रखिए, ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिए, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ था? तो याद रखिए, राष्ट्रकूट के समय में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया? तो याद रखिए, शिकागो में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो याद रखिए, 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, करजन बांध कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है करजन बांध? तो याद रखिए, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मालताल झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है मालताल झील? तो याद रखिए, यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मॉलिंग नेशनल पार्क? तो याद रखिए, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत उल्काओं पिंडों से बचाती है? तो याद रखिए, मध्यमंडल जो है वायुमंडल की परत है, वो परत है जो
उल्काओं पिंड से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं ये एग्जाम में, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट BBI समझिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? कौन से सभ्यता में माना जाता है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ? तो याद रखिए सिंधु सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन होती है? तो याद रखिए 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए GK GS के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।